Hello friends, welcome to my channel and welcome to lecture videos for सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हम लोग अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और ये है लेक्चर नंबर 6 और हम लोगों ने 1 to 5 कर चुका है। 1 to 4 में हम लोगों ने किया था नेचुरल नंबर और ये डेसिमल नंबर है जो एक लेक्चर और हो चुका है। लेक्चर नंबर 5 डेसिमल नंबर था और आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे जो भी डेसिमल नंबर ही होगा। तो 1 to 4 हम लोगों ने किया था नेचुरल नंबर, इसको अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। ये टॉपिक नंबर 1 है। सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है उसमें ये टॉपिक नंबर 1 था नेचुरल नंबर जो हम लोग पढ़ चुके हैं और ये टॉपिक नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं डेसिमल नंबर, जिसका लेक्चर नंबर 2 है और टोटल में लेक्चर नंबर 6 है। और एक वीडियो हम लोग डेसिमल नंबर का पढ़ चुके हैं पहले से, तो जो वो वीडियो अभी तक नहीं देखें वो पहले जाकर वो वीडियो देखें, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और आप नेचुरल नंबर भी पढ़ना चाहते हैं तो नेचुरल नंबर का भी वीडियो है, 4 वीडियो इसके हैं, वो भी आप पहले जाकर पढ़ें और फिर डेसिमल नंबर का पढ़ें, सीरियल वाइज पढ़ें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो हम लोग आज डेसिमल नंबर जहां तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ लिया था सबसे पहले ये हम लोग समझे थे कि डेसिमल नंबर क्या चीज है। डेसिमल नंबर का एक डिफिनीशन भी लिख लिए थे कि डेसिमल नंबर क्या होता है। तो वो सारे नंबर्स जिसके जो डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे, जिसमें डेसिमल हो, ये जो पॉइंट है ना, ये डेसिमल है, ये डेसिमल है। 2.5, 6.2 ये डेसिमल नंबर है, ये सारे डेसिमल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता? नेचुरल नंबर पढ़े थे हम लोग 1 2 3 4, इसमें डेसिमल नहीं होता, इसमें डेसिमल होता है, इसलिए डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर हम लोग समझ चुके थे कि क्या है। उसके बाद हम इसको नंबर लाइन पर भी पढ़ा था कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग नंबर लाइन पर हम लोग पढ़े थे 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 5, आगे है, आगे जितना भी होगा 5 6 7 8। तो हम लोग पढ़े थे कि नंबर लाइन पर 2.5 जैसे ये है तो 2.5 कहाँ पर होगा? तो 2 और 3 के बीच में होगा, ये बीच में होगा, यहाँ पर होगा 2.5। वैसे ही 6.2 है तो 6.2 6 के बाद होगा, यानी कि ये 6 है और ये 7 है तो यहाँ पर होगा 6.2। तो इस तरीके से हम लोग ये सब सारी चीज पढ़ चुके हैं, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ कि हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया है। और उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे, एक चीज और पढ़ लिया था कि कौन सा नंबर डेसिमल नंबर बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि 2.5 इज लेस देन 6.2, दो 2.5 6.2 से छोटा है। देखो, जो हम लोग इधर जाएंगे, इधर से जब ट्रेवल करेंगे, इधर से लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सबसे पहले 2.5 आएगा, उसके बाद ही 6.2 आएगा। तो इस तरीके से 6.2 2.5 से बड़ा हुआ, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा होने का साइन है, जिधर मुंह खुला है उधर बड़ा होगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं 2.5 इज लेसर देन 6.2। तो हम लोग इतना चीज पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और कौन बड़ा है कौन छोटा है ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ लेंगे एडिशन, जैसे हम लोग नेचुरल नंबर में किए थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और देन डिवीजन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं एडिशन के, एडिशन शुरू करेंगे कि डेसिमल नंबर में एडिशन क्या होता, कैसे होता, क्या रूल है। और जब क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली आता, क्वेश्चन आपको डायरेक्टली आएगा। वो हम लोग अभी नेचुरल नंबर है, फिर डेसिमल नंबर खत्म कर लेंगे, उसके बाद अगर कुछ और होगा पढ़ना तो फ्रैक्शन खत्म कर लेंगे। जब 3 टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद जो क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स्ड आते, उस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन भी मिल जाएगा, डेसिमल भी मिल जाएगा, नेचुरल नंबर तो रहेगा ही। तो फिर जब तक हम लोग फ्रैक्शन समझेंगे नहीं तब तक कैसे होगा? तो इसलिए 2 3 टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, वो क्वेश्चन जो पहले ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ते हैं एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली 2 + 5, ये नेचुरल नंबर है, इसको ऐड करके लिख रहे थे 7। ठीक है, इतना हम लोग को आता है।
फिर हम लोग कर रहे थे, अगर बड़ा में करें कि 25 प्लस 6 तो क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे करके लिखते थे 25 और 6 इधर से शुरुआत करते थे, और कुछ नहीं है तो जीरो या फिर रहने दीजिए, इसको प्लस करते थे तो 6 और 5 11, 11 का 1, और फिर 1 मन में रखना है या फिर नोट कर लो, और फिर 2 है और प्लस 1 तो ये 3, तो ये इस तरह से आया था। इसका आंसर होगा 31। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 31। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऐड करते थे, लेकिन अब क्या है, अब क्वेश्चन क्या है, अब डेसिमल नंबर है। अब करना है 2.5 प्लस 2.8, इसको ऐड करना है। तो इसमें एडिशन का रूल नंबर 1 क्या है कि डेसिमल जब भी होगा तो एक दूसरे के नीचे ही होगा, ये बाय डिफॉल्ट नीचे ही आ गया। इस तरीके से लिखेंगे और हम लोग फिर एडिशन करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया 2.56 प्लस 6.2, तो लिखेंगे 2.56 और फिर क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। देखो हमने क्या बताया था, अगर ये डेसिमल नहीं होता, अगर यहाँ पर डेसिमल नहीं होता तो हम लोग इसको लिखते 256 प्लस 62 और फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते। ठीक है, बट यहाँ डेसिमल आ गया तो डेसिमल में हम लोग कतई ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसे करके इसको एडिशन करेंगे, ये एक घोर पाप है, ये बिल्कुल करना ही नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, 2.56 और डेसिमल को एकदम बीच में रखना है, इसके जस्ट नीचे ही रखना है, उसके बाद देखेंगे कि इधर 6.2 है और फिर कुछ नहीं है तो जीरो। डेसिमल में पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था, क्या बताया था कि 6.2 या 6.20 या 6.200, 6.2000, जितना भी जीरो डालना है, ये सारे नंबर्स बराबर ही हैं। अगर डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो हम अपने मन से ऐड कर सकते हैं या उसको हटा भी सकते हैं। मन हुआ तो इसको दोनों को काट दिए तब भी 6.2 ही है, ये 6.20 है, ये भी 6.2 के बराबर ही है, ये इसका भी मन किया तो काट दिए, ये भी 6.2 के बराबर ही है। अपने मन से, अपने तरीके से, अपने सहूलियत के अनुसार अब जीरो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड का मतलब लास्ट में लगा सकते हैं। तो इसी यहाँ पर कुछ नहीं था इसलिए हम लोग लास्ट में जीरो ऐड कर सकते हैं। तो ये अब सॉल्व करना है, ये ऐड करना है। तो हम लोग अभी रूल नंबर 1 क्या है, आप लिख लो या फिर ये तो समझने की बात है। रूल नंबर 1 क्या है कि डेसिमल जो है, डेसिमल डेसिमल शुड बी बिलो ईच अदर। मतलब जब दो डेसिमल हो तो वो एक दूसरे के नीचे ही होगा, ऐसे ऐसे तो कतई नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, जैसे हम लोग करते आए थे नेचुरल नंबर में, वहां डेसिमल नंबर नहीं था इसलिए ऐसे हो रहा था। यहाँ डेसिमल नंबर है इसलिए ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत तरीका है। सही तरीका ये है और सही तरीका ये है। ठीक है, अब हम लोग लिखने के लिए सीख गए कि जब लिखा हुआ रहेगा ऐसे तो इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर आप अच्छे से लिखो, नोट्स बना के लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 ये है और फिर क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग ऐड करने के लिए सीखेंगे। चलो नेक्स्ट में कर लेते हैं, क्या है 2.5 और 2.8। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2.5 एंड प्लस 2.8। तो सिंपल जैसे बताया वैसे करना है। इक्वल टू क्या होगा, तो आप ऐसे कर लो ना, इसको मिटा लो, इरेजर लेके यहाँ पर पेन ले लेते हैं, तो यहाँ पर रफ कर लेते हैं 2.5 और 2.8 यहाँ पर लिख लेते हैं।
अब उसी तरीके से हम लोग ऐड करेंगे। 8 + 5 कितना होता? 8 और 5 होता 13। 13 का 3 लिखेंगे, एक मन में रखेंगे, और ये डेसिमल डेसिमल है तो फिर से डेसिमल ऐड कर लेंगे, और एक मन में था, 2 2 4 और एक 5। इसका हो गया 5.3। यही हो गया आंसर। एडिशन डन। और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और कुछ सवाल क्या था? 2.56 और 6.2। 2.56 + 6.2 इसका लिखेंगे। एडिशन कह करके देखते हैं। 2.56 और 6.2 कुछ नहीं है तो 0, और फिर 6 + 0 6, और फिर 5 + 2 7, और 6 + 2 8। तो ये इसका आंसर होगा 8.76। ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग एडिशन ऑफ और भी दो एग्जांपल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी लिख सकते हैं। 0.5271 + 2.6। ठीक है, कोई डरना नहीं है, देखना है क्या इसमें ध्यान देने की योग है। ध्यान देने की बात यह है कि डेसिमल हमेशा एक दूसरे के नीचे होना चाहिए, और एक तरीके से और देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट, और इसके बाद एक ही डिजिट है, कोई बात नहीं। 0.5271 + 2.6 है तो 2.6 ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि डेसिमल एक दूसरे के नीचे ही होना चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ 0 0 0 ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अभी भी 2.6 ही है, ये अभी भी 2.6 ही है। अब ऐड करते हैं तो ये 1, ये 7, ये 2, और 6 + 5 11, एक मन में है, और एक 2 + 1 3। तो इसका आंसर हो गया 3.1271। ये हो गया आपका आंसर। तो अगर हम लोगों को वो सिंपल वाला एडिशन आता है तो इस वाले एडिशन में कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है। अगर हम लोगों को दे दिया जाए एक क्वेश्चन कि आप करो 7.8 + 5, ये नेचुरल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, अब इसका एडिशन क्या होगा? तो देखो, एक बात समझ लो कि जो नेचुरल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें तो डेसिमल नंबर नहीं है, तो फिर अब कैसे करेंगे? डेसिमल तो दोनों में होना चाहिए तभी तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो 1 पढ़ रहे थे वो एक्चुअली में 1.0 है, 2 है जो 2.0 है, 3 है वो 3.0 है, 4 है तो 4.0 है, 5 है तो 5.0 है। तो एक्चुअली में ये 5 जो है वो 5.0 है। तो अब क्या करना है, 7.8 + 5.0, अब ऐड करने में मजा आएगा। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं 7.8 और 5.0, 8 + 0 8, और 7 और 5 कितना होता? 12। तो ये हो गया 12.8, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है। अगर एक डेसिमल नंबर रहे और एक नेचुरल नंबर रहे, इसमें डेसिमल नंबर नहीं है, तो इसको डेसिमल नंबर बाय डिफॉल्ट ये डेसिमल नंबर लास्ट में ऐड करके अपने तरीके से कर सकते हैं। एक और अगर लेते हैं कि 27 + 892 + 54। अब फिर से देखो कि ये नेचुरल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, तो कोई बात नहीं, इसको क्या कर लेंगे, 27.892 + 54.0। ठीक है, जीरो है, ऐसे यहाँ 3 जीरो था तो 3 जीरो डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बात हम बार बार बता रहे हैं कि डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है। आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, आप अपने तरीके से उसको हटा सकते हैं, आपका जो मन करे, जैसा क्वेश्चन आएगा उस तरीके से हम लोग करेंगे। 54.00 है तो इसको हम लोग 54 लिख सकते हैं। 54.6300 है तो इसको 54.63 लिख सकते हैं। लेकिन एक ध्यान देना है, ये गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है कि 54.06 है तो इसको भी हम लोग 54.6 लिख देंगे। अरे ये जीरो जो है ना, जीरो जीरो लास्ट में नहीं है,
ये इसके लास्ट में 6 है, तो ये अगर लास्ट में 0 रहे तो इसको हटा सकते हैं, लेकिन ये इसको हम लिखेंगे 54.06, ये 54.6 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में जो 0 रहा उसको हम अपने तरीके से उसमें मन किया तो रखे, मन किया तो हटा दिए। लेकिन अगर जो बीच में 0 है, 0 के बाद कोई डिजिट नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको हम लोग नहीं हटाएंगे, नहीं हटा सकते। ठीक है, तो हम लोग 3 था तो 3 कर लिए। अब ऐड करते हैं, अब मजा आएगा ऐड करने में। 27.892 प्लस 54.000, इसको ऐड कर लेते हैं। तो 298.7 और प्लस 4 होगा 11, 11 का 1 और मन में भी 1 रखना है, और 5 प्लस 2 7 और प्लस 1 8, यानी कि इसका आंसर हो गया 81.892। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एडिशन सीख रहे हैं। और अगर एक और हम लोग अगर नंबर ले ले कि ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 हो गया, एक क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6। हम लोगों ने नेचुरल नंबर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एडिशन, एडिशन ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेचुरल नंबर। अगर निगेटिव में नंबर कोई रहे पॉजिटिव में भी रहे तब भी उसका एडिशन हम लोग कर सकते हैं। तो मान लो कि कोई नंबर है 2.6, 2.6 कोई नंबर है, इसमें हमको ऐड करना है -0.5, ये ऐड करना है। तो एक जो रूल हम लोग नेचुरल नंबर में पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप लोग, उसको जाके देख लीजिए, क्योंकि जब चीजें बहुत आगे चली जाएगी तो बार बार उस चीज को रिपीट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन चलिए बताते हैं। प्लस और नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नेगेटिव, प्लस इंटू प्लस का होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, और एक और है माइनस इंटू प्लस, ये होगा माइनस। तो इसको चेंज करना है अब, ये क्योंकि यहाँ प्लस निगेटिव दोनों है तो इसको लिखेंगे 26, और प्लस और माइनस है, पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव 2.6 है ये, और ये हो गया 0.5। अब ये क्वेश्चन हो गया 2.6 में 0.5 को घटाना। एक्चुअली इस क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का हो गया, हम लोग सब्ट्रैक्शन भी आगे पढ़ लेंगे फिर से अलग से, उसमें और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ तो सब्ट्रैक्शन तो आता ही है आप लोग को। 6 में से 5 गया तो 1, और ये डेसिमल डेसिमल एक दूसरे के नीचे है ही, और 2 में से 0 गया 2। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2.1। अब इसमें देखना है कि ये बड़ा था और ये छोटा था, तो बड़े में से छोटे को घटाना है, तो खास दिक्कत नहीं आया। दिक्कत कब आएगा, जब कोई छोटा होगा उसमें बड़ा को घटाएंगे तब दिक्कत आएगा, वो आगे देखते हैं। अभी फिलहाल ये है कि डेसिमल नंबर में इसको भी एडिशन करना होगा, तो इस तरीके से चेंज करके इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक दो सवाल और कर लेते हैं, बाकी एडिशन में ऐसा कुछ है नहीं। एडिशन तो आप लोग को आ रहा है, जैसे लिखते हैं 0.9999 प्लस 1.2222, एक और 2 डाल देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 4 डिजिट है, इसमें कितना है, 5 डिजिट है, डेसिमल के बाद देख रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। फिर लिखो 1 पॉइंट, अच्छा 1 यहाँ से शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेसिमल पहले बीच में लिखो, पहले डेसिमल लिख लो फिर आगे 1 है तो 1, 2 2 2 2, और फिर एक और 2 है। अब इसको हम लोग करते हैं एडिशन, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 0, फिर वही बात, 0 हम लोग एडिशन कर सकते हैं, मन हुआ तो 0 रख लिए, नहीं हुआ तो नहीं रखे। 2 प्लस 0 2, अब 9 प्लस 2 क्या होगा 11, 11 का 1, मन में है 1, फिर 9 2, 9 2 कितना होगा 11, 11 प्लस 1 क्या था 12, 12 का 2 लिखेंगे, फिर एक मन में रह गया, फिर 9 2 11, 11 फिर एक मन में तो था तो 12, अब फिर 12 का 2 फिर एक मन में है, फिर 9 2 11, फिर एक 12 का 2 बाकी हाथ में 1, फिर एक मन में था तो 1 1 2, तो इसका जो फाइनली आंसर आ गया 2.22212। तो इस तरीके से हम लोग एडिशन सीख लिए। एडिशन में जो हम लोग नॉर्मली एडिशन नेचुरल नंबर करते आए थे उससे कोई खास फर्क नहीं है, बस फर्क इतना है कि देखना है कि डेसिमल नंबर बस एक दूसरे के नीचे हो।
है ना। इसको फिर से मैं बता देता हूँ, इसको कतई ऐसे नहीं लिखेंगे कि 0.9999 है, फिर इधर से 2 है तो लिखना शुरू करेंगे 2 ये मैं बोल रहा हूँ ये पाप है। आप ये पाप नहीं कर सकते। ये डेसिमल और ये डेसिमल इधर हो गया, डेसिमल यहाँ होना था, इसलिए इसको थोड़ा सा इधर सरका देंगे। तो इस तरीके से फिर हम लोग लिखेंगे। ऐसा करना एक घोर पाप है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हम लोग एडिशन सीख चुके हैं, और फिर अब आगे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन भी थोड़ा देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन भी कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन में वही अब जो रूल जो अपने लोग को पता चल गया कि डेसिमल नंबर को हमेशा एक दूसरे के नीचे रखना होता है, और हम लोग नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन पढ़ ही लिए हैं, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल वैसा ही है, रूल वही है। चलिए फिर भी कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए कि 2.5 माइनस 3.6 ये कितना होगा। अच्छा, इसको थोड़ा अभी क्या करते हैं, वन रखते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अभी वन रखते हैं तो क्या होगा, 2.5 1.6 से माइनस करेंगे तो ये इसके पास 5 ही है, तो 5 में से 6 से घटेगा नहीं, तो एक इससे बकाया मांगेंगे कि भाई थोड़ा देना। तो ये 5 से 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो बचेगा 9, और इसके पास 2 था, एक तो दे दिया, तो एक और एक गया तो क्या बचेगा 0, इसलिए इसका आंसर हो गया 0.9। इसका बड़ा कौन था, ये था, ये छोटा था, इसलिए इसका आंसर पॉजिटिव में ही हो रहा। सेकेंड, चलिए वही कर लेते हैं, 2.6 माइनस 3.6 था, 2.5 माइनस 3.6। अब यहाँ ध्यान देने योग्य है कि ये नेचुरल नंबर में बताया था कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आप जब ऐसे घटाओगे ना तो बीच में फंस जाओगे। 2.5 में से 3.6 घटाओगे तो यहाँ फंस जाओगे। देखो, ये 5 है, ये 6 है, इससे एक मांगे हम एक 10 दे दिया, 10 दिया मतलब एक दिया, एक मतलब 10 होता है, एक देता है, बट हम मेरे पास 10 आता है, तो ये 15 हो गया, 15 में से 6 गया 9, और फिर क्या हुआ, इसके पास एक था, एक है, और अब बगल में भी कोई नहीं है, अब ये किससे मांगेगा कुछ, बचा एक, एक में से 3 तो घटता नहीं है, तो फिर कैसे घटेगा यार, मतलब ये फंस गए हम लोग। तो इसका क्या तरीका है कि बड़ा में से छोटा को घटाएंगे हमेशा, ऊपर हमेशा बड़ा रखते हैं, तो अब 3.6 और 2.5 माइनस कर, यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, अब 6 में से 5 गया 1 और 3 में से गया 1, तो यहाँ हो गया 1.1। अब ध्यान देना क्या है कि आपके पास जिस तरीके से हम बताए थे कि लोन कर्ज के जो एक तरीका था, ऐसे तो देखा जाए तो ये पॉजिटिव निगेटिव है और ये बड़ा है तो इसको माइनस लिख दो। हम बताए थे समझने के लिए कि ये आपके पास देखो 3.6 बड़ा है, साइन मत देखो अभी, अभी केवल नंबर देखो कि 2.5 बड़ा है या 3.6, तो ऑब्वियसली 3.6 बड़ा है। उसके आगे देखो साइन क्या है, उसके आगे देखो साइन, ये निगेटिव साइन है। निगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपके ऊपर 3.5 रुपया, 3.6 रुपया है जो है वो कर्ज में है, लेकिन आपके पास पैसा केवल 2.5 रुपया ही है, 2.5 ही है। तो अगर आप उस व्यक्ति को उस बैंक में, उस बैंक को या उस किसी से आप पैसा लेके रखें, उसको अगर 2.5 रुपया दे भी दिए, तब भी कुछ ना कुछ बकाया रह ही जाएगा, क्योंकि ये बड़ा था। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या हुआ कि जब आप कुछ पैसा उसको पेमेंट कर भी दिए पूरा पैसा, तब भी कुछ लोन अमाउंट रह ही गया, इसलिए ये माइनस दिखा रहा। माइनस क्या दिखा रहा कि अभी भी आपको पेमेंट बाद में करना पड़ेगा जब आपके पास पैसा आएगा, ये लोन अमाउंट दिखा रहा माइनस में। यहाँ पर समझो कि 2.5 जो है आपके पास 2.5 था और ये 1.6 था। ठीक है, आपके पास पैसा आपके अकाउंट में 2.5 है, और किसी को देना है लोन अमाउंट जो भी है, किसी से आप पैसा पहले लिए थे उसको देना है 1.6 ही। तो अगर 2.5 में 1.6 किसी को दे भी देते हो, तब भी आपके अकाउंट में, आपके पास, आपके पॉकेट में 0.9 बचेगा ही बचेगा, इसलिए वो पैसा आपके पास ही रहेगा, इसलिए ये प्लस है। ये तरीका था आपको समझने का कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। ठीक है, इसमें एक और सीख लेते हैं। एक और तरीका था क्या कि अगर मान लो कोई नंबर से सब्ट्रैक्शन करना है, कि 2.5 में से घटाना है किसको, -3.6 को घटाना है। नहीं, ये पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव डेसिमल नंबर, ये निगेटिव डेसिमल नंबर, और ये सब्ट्रैक्शन का है। तो इसको क्या करेंगे, 2.5 और फिर यही है, ये वाला माइनस माइनस क्या होता है प्लस। पिछले में बताया था कि ये क्या है, माइनस और माइनस,
माइनस और माइनस क्या होता प्लस, तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे। फिर 3.6 है। अब देखो ये जो क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन में का था वो एडिशन का बन गया। अब तो इसमें कुछ है नहीं, 6 + 5 होता है 1। अरे लिख के कर लो अभी, 2.5 + 3.6, 6 + 5 11 का 1, बाकी हाथ में 1 और 3 2 5 और 1 6, यानी कि 6.1। ये इसका हो गया आंसर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर का, नेगेटिव नेचुरल नंबर का, डेसिमल नंबर का। अब इतना तक आने के बाद हमको लग रहा है कि आप लोग को अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ भी दे दो, किसी से भी क्या घटाने दे दो, अपन लोग घटा लेंगे, क्योंकि अपन लोग वैसे पढ़ चुके हैं। मान लो कि -2.5 है, इसमें इसको घटाना है -3.6 को, ले कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात ही नहीं है। 2.5 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता प्लस, और 3.6। अब ये एक्चुअली में क्वेश्चन बन गया सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अगर इस आगे माइनस है, घटाना शुरू करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो घटाएंगे। बड़ा कौन है 3.6, यही तो है 3.6, और 2.5 में घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.1, तो ये हो गया 1.1। अब देखो बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है, इसके आगे क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, जो बड़ा रहेगा उसका साइन लिख देंगे। ये रूल है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो समझाने के लिए हम आपको बताए थे कि आपके पास 3.6 रुपया है और जो कर्ज है आपके ऊपर वो आपके कम है, तो आप 3.6 में 2.5 किसी को दे भी दोगे अपना लोन अमाउंट चुकाने के लिए, तब भी आपके पास 1 रुपया बच ही जाएगा 1.1, इसलिए वो प्लस में है। ये हम समझाने के लिए बताए थे। और अगर क्वेश्चन सोल्व कर रहा है तो जो बड़ा होगा, जो बड़ा के आगे साइन है वो साइन रहेगा। क्या है, जो बड़ा होगा, जो इसके आगे साइन है वो इसके आगे साइन रहेगा, निगेटिव और निगेटिव। जो बड़ा है ये बड़ा है, इसके आगे साइन जो रहेगा वो रहेगा साइन पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलो एक दो और सवाल कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करेंगे, और फिर हम लोग शायद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक और कर लेते हैं कि 0.99988 माइनस 0.77766, इसको घटाना है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो आसान हो गया ना, इसके पास भी 6 है, इसके बाद भी 6 है, तो क्या करेंगे इसको 0.99988 और 0.77766, इसको घटाएंगे। डेसिमल को हमेशा एक दूसरे के नीचे रखना है, ये रूल आपको पता हो चुका है। अब 8 में से 6 गया 2, 2 2, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, 2 2 लो 0.0, तो इसका आंसर हो गया 0.222222। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से हम लोग आज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो कोई अंतर ही नहीं रहा। एक एडिशन भी एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन बन सकता है, और सब्ट्रैक्शन भी एक एडिशन का क्वेश्चन बन सकता है ना। जैसे ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये अगर इसको हम कर दे 0.9 माइनस माइनस 0.2, तो एक्चुअली में ये क्या है 0.9 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 0.2। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का था वो अब क्वेश्चन बन चुका है एडिशन का। उसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं 0.9 प्लस माइनस 0.2, ये जो क्वेश्चन एडिशन का है वो क्वेश्चन अब चेंज हो जाएगा 0.9, और पॉजिटिव और माइनस क्या होता है -0.2। ठीक है, तो इसका हो गया आंसर 1.1, और इसका हो गया आंसर 0.7। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं अच्छे तरीके से। अब एक बार और हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो जब पढ़ेंगे फ्रैक्शन का, उसके बाद पूरा मैथमेटिक्स फिर मजा आने लगेगा कि आप, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ डिफरेंट नहीं आएगा। नंबर्स में हम लोग उतना पढ़ लेंगे, फिर प्राइम नंबर वगैरह आएगा वो बाद में पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर पढ़ लेंगे, डेसिमल, और फिर फ्रैक्शन जब पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन का बनाना स्टार्ट करेंगे, PYQs, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी बस हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी उतना ही रखते हैं। और जैसा कि बताया कि ये डेसिमल का लेक्चर नंबर 2 था, आप फर्स्ट भी देख लो।
और हो सके तो नेशनल नंबर का भी देख लो। जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करो तो शुरुआत से देखा जाता है ताकि सारी चीज़ें समझ में आए। तो आप सारे वीडियोस देखिए, कुछ अगर डाउट वगैरह होगा तो आप या तो टेलीग्राम में ज्वाइन करके व्हाट्सएप पर वहाँ भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी सारी क्यूरीज सोल्व हो जाए। तो चलिए, अब वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा और शेयर भी करना ही है, और सब्सक्राइब तो एक बार कर ही दीजिए। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ताकि और जितना जल्दी हो सके आप अपना नोट्स ले कॉपी किताब लेके पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि ये गारंटी है क्योंकि अब आपके सारे वीडियोस टाइम पर आते रहेंगे, है ना। 5 वीडियो, आज ये छठा वीडियो हो ही गया। सारे वीडियोस अभी आने शुरू होंगे। सितंबर का बोला था, अगस्त सितंबर तक तो खत्म हो ही जाएगा। तो अब से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय।